आई एम आयरन मैन। 2008 की आयरन मैन मूवी से लेकर एंड गेम का ये डायलॉग, जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस डायलॉग को बोला था, थिएटर में सबकी आंखें नम हो गई थी। यार मैं तो दोबारा से मूवी देख के भी रोया था। टोनी स्टार्क ने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन इमेजिन करो, एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर का क्लाइमैक्स चल रहा है। एवेंजर्स हारे हुए हैं और उनके सामने मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा खड़ा है, डॉक्टर डूम। और जब वो अपना मास्क उतारता है तो उसके पीछे जो चेहरा है वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। उस मोमेंट में कौन सा ऐसा हीरो होगा जो अपने इमोशंस को साइड में रखकर उस चेहरे पर वार करेगा जो कभी उसका सेवियर था। एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को आखिर कौन हराएगा। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे ही 7 हीरोज़ का जो सीक्रेट वॉर्स में गॉड एम्परर डूम का खेल ख़त्म कर सकते हैं। और लिस्ट में जो नंबर 1 है वो शायद आपका दिल तोड़ देगा। तो दिल थाम के इस पूरी वीडियो को देखना और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो सही हैं आपके तौर पर, या आप किसी और को मानते हैं कि कोई और आकर डॉक्टर डूम को हरा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर इंडिया। मैं हूं शिवा मौर्य, आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक जब बात पहुंच जाएगी तो कौन ऐसा होगा जो गॉड एम्परर डूम को हराएगा। देखो, सोर्सेज से हमें ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब जो एमसीयू का नेक्स्ट बिग विलन होने वाला है वो डॉक्टर डूम का एक वेरिएंट गॉड एम्परर डूम होने वाला है। और ये जो गॉड एम्परर डूम है, इसको हराने के लिए हल्क की ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि ज़रूरत है स्ट्रैटेजी, मैजिक और सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनल कनेक्शन की। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं और शुरू करते हैं बात करना उन हीरोज़ के बारे में जो इस डूम को हरा सकते हैं। देखो, 7वें नंबर पे सबसे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नाम आता है, वो है शैंग-ची। देखो, तुम बोलोगे कि भाई शैंग-ची कैसे आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हें शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो तुम्हें ध्यान आएगा कि वोंग और कैप्टन मार्वल दोनों एक ही चीज़ कंफर्म करते हैं कि 10 रिंग्स कोई सिग्नल भेज रही हैं। पर किसको? कॉमिक्स में 10 रिंग्स का कनेक्शन मल्टीवर्स और कैंग से रहा है, लेकिन एमसीयू में ये रिंग्स शायद एक एंशिएंट वेपन हो सकता है जो कि डूम की टेक्नोलॉजी और उसके मैजिक को काउंटर कर सके। आरडीजे का डूम मैजिक और टेक का मिक्सचर होगा और शैंग-ची के पास मिस्टिकल आर्ट्स और फिजिकल कॉम्बैट दोनों के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। वो एक प्रॉपर सरप्राइज बन सकता है डूम के लिए। शायद शैंग-ची डूम को किल ना करे, लेकिन डिफेंस तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बंदे की तरफ। तो नंबर 6 पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमारी अपनी सुपर हीरो है जो कि विलन बन चुकी है। क्योंकि अगर मल्टीवर्स के दरवाजे खोलकर एक मल्टीवर्सल बीइंग को हराना है तो हमें चाहिए होगा एक नेक्सस बीइंग, यानी कि स्कारलेट विच। हमें पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में सब ने स्टैचू के नीचे वांडा को दबते हुए देखा है, लेकिन कम ऑन यार भाई, जब तक किसी की बॉडी ना दिखे तब तक वो बंदा तो जिंदा है। उस बंदे को हम लोग मरा हुआ कैसे मान सकते हैं। और 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के पास जब बियॉन्डर्स की पावर थी तब भी उसको वांडा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हराया था। और एमसीयू में जो वांडा के पास कियोस मैजिक है, डूम उससे डरता है। अगर डूम ने मल्टीवर्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाया तो एक वांडा ही ऐसी है जिसके पास रियलिटी रैपिंग पावर होगी जो रियलिटी को रीराइट कर सकती है। अब ये सवाल है कि क्या वांडा वापस से हीरो बनकर डूम को पीटेगी या फिर विलन बनकर और मुसीबतें बढ़ाएगी। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक बढ़ते हैं हम नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पर जो हीरो है वो विलन से हीरो बना है और इस बंदे का एमसीयू में सबसे बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मल्टीवर्स के देवता लोकी की। लोकी के सीजन 2 के फिनाले में हमने देखा है गॉड ऑफ स्टोरीज बनते हुए लोकी को। वो मल्टीवर्सल ट्री के सेंटर में बैठा हुआ है और पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखा है उस बंदे ने अपने हाथों से। टेक्निकली देखा जाए तो एमसीयू में अभी सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है लोकी। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा।
एक तरह से डूम मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन लोकी का ग्लोरियस पर्पस है फ्री विल को बचाए रखना। अब लोकी जब डॉक्टर डूम से लड़ने जाएगा या फिर डॉक्टर डूम जब लोकी से लड़ने आएगा, तब यहाँ पर ब्रूट फोर्स काम नहीं आएगा, बल्कि लोकी की टाइम एंड रियलिटी को समझने की पावर्स काम आएंगी, जो कि लोकी ने अपने एक्सपीरियंसेस से अब तक समझा है। तुम्हें क्या लगता है, सीक्रेट वॉर्स में लोकी वर्सेस डूम का एक मैजिकल शोडाउन देखने को मिलेगा, या फिर वो हमें डॉक्टर डूम की पहली मूवी यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे में ही देखने को मिल जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। देखो, नंबर 4 पे वो आदमी है जिसकी तीसरी आंख खुल चुकी है और इनकर्जन रोकने वो अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ डार्क डायमेंशन में जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब लोकी टाइम को तो संभाल लेगा, लेकिन इनकर्जन को कौन रोकेगा? वही तो है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते देखा है, और इस कॉमिक्स में हम लोगों को पूरी तरीके से बताया भी गया है कि सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा जो पूरा का पूरा बेस था वो स्ट्रेंज और डूम के एक साथ मिलकर मल्टीवर्स को बचाना था। लेकिन एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के अगेंस्ट हो जाते हैं। बेनेडिक्ट कम्बरबैच और आरडीजे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हम लोग इन्फिनिटी वॉर में भी देख चुके हैं, और उसकी एक झलक एंड गेम में भी हमने देखी थी। अब शर्लॉक वर्सेस शर्लॉक का राउंड 2 देखने में मज़ा तो बहुत आएगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला ऐसा बंदा है जो डॉक्टर डूम के मैजिकल रूल्स को समझता है और उसे उसी गेम में हराने का गूदा भी रखता है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि थोड़ा सा काफ़ी लोगों के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, नंबर 3 पे अगर कोई आता है तो वो है रीड रिचर्ड्स, और हम लोगों ने अभी फैंटास्टिक 4 मूवी में पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स को देखा है। देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बंदा काफ़ी कमज़ोर है और ये मूर्खास्टिक है, मिस्टर फैंटास्टिक नहीं हो सकता। लेकिन वो मिस्टर फैंटास्टिक ही होगा जो डॉक्टर डूम के पूरे प्लान को चौपट करके मल्टीवर्स को रीसेट करेगा, और डॉक्टर डूम को मुंह की खानी पड़ेगी। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में भी अगर डॉक्टर डूम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो रीड रिचर्ड्स है, और रीड रिचर्ड्स ना होता तो डूम भी एग्जिस्ट नहीं करता। डूम है क्योंकि रीड रिचर्ड्स एग्जिस्ट करता है, और अगर रीड रिचर्ड्स नहीं तो डॉक्टर डूम भी नहीं। तुमने ये फैंटास्टिक 4 मूवी में भी देखा होगा डॉक्टर डूम किस तरीके से हमारे रीड रिचर्ड्स की फैमिली के पीछे पड़ा रहता है, और डॉक्टर डूम को अगर कोई उसी के गेम में चेकमेट कर सकता है तो वो मिस्टर फैंटास्टिक होगा, जो सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटल चेस गेम से इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। अब नंबर 2 तक हम लोग आ गए हैं, और नंबर 1 को जानने से पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे टॉप नंबर्स हम लोग लेकर आने वाले हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। अब नंबर 2 पे आता है हमारे एवेंजर्स के बिग 3 में से एक, द माइटी थॉर। सोचो उस सीन के बारे में जब बैटलफील्ड में थॉर उतरेगा, म्योल्निर हाथ में होगा और एक और हाथ में स्टॉर्मबेकर। वो दुश्मन को नहीं बल्कि टोनी के फेस को देखेगा, और वो डूम उसे नहीं समझेगा। थॉर के लिए ये लड़ाई सबसे ज़्यादा पर्सनल होगी। उसका अपना भाई खोया, उसने अपने माँ बाप खोए, और टोनी जो कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसे उसने सामने मरते हुए देखा। अब उसी के चेहरे में वापस एक मल्टीवर्सल लेवल का विलन आया है। थॉर का गुस्सा और रेज सोचो किस लेवल का होगा। डूम के पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, मैजिक हो सकता है, लेकिन थॉर के पास किंग लेवल का पोटेंशियल पावर है। अगर थॉर अपनी पावर को पूरी तरीके से डूम पर यूज़ करता है तो उसका आर्मर भी उसे मुश्किल से बचा पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आ चुके हैं नंबर 1 पर। अब देखो, नंबर 1 पर जिस हीरो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसे अभी मल्टीवर्स क्या पूरे के पूरे अर्थ पर से सब लोग भूल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि पीटर पार्कर टोनी स्टार्क को अपना मेंटर मानता था, और मेंटोर से भी ज़्यादा उसके लिए टोनी एक फादर फिगर था। एंड गेम में टोनी ने स्नैप किया ताकि पीटर जी सके। अब सिनेरियो इमेजिन करो, सीक्रेट वॉर्स की बैटलफील्ड है और सब हीरोज डाउन है। पीटर का मास्क पड़ा हुआ है और उसके सामने डूम खड़ा है बिना मास्क के, आरडीजे का चेहरा लिए। डॉक्टर डूम पीटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हारा टोनी हूँ किड। ये पीटर का अल्टीमेट टेस्ट होगा।
क्या वो अपने टेस्ट में पास हो पाएगा? क्या वो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर यूनिवर्स के लिए एक सख्त कदम उठाएगा? क्या वो उस शक्ल को अपने डैड जैसी नहीं देखेगा? अब ये सारी ही चीज़ें आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि पीटर डॉक्टर डूम के सामने क्या करेगा ये सोचना अब नेक्स्ट वीडियो तक मैं छोड़ता हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर हम लोगों को पीटर वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिला तो क्या होगा। देखो, ये थी एक लिस्ट 7 लोगों की जो कि एक्चुअल में डॉक्टर डूम को हराने का गुदा रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आरडीजे का डूम हम लोगों को थिएटर्स में देखने को मिलेगा, तब देखने में ये मज़ा आएगा कि कौन ऐसा एवेंजर होगा या कौन ऐसा सुपर हीरो होगा मार्वल का जो सीधे सीधे डॉक्टर डूम से टक्कर लेगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम्हें भी कोई ऐसा सुपर हीरो पता है जो कि एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है और उसे मैंने छोड़ दिया हो। और अगर तुम लोग ये भी चाहते हो कि कोई नंबर मैं ऊपर नीचे कर दूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की वीडियोस तुम लोगों को मिलती रहें। थैंक यू फ्रॉम सुपर इंडिया एंड शिवा मौर्य।